इमादी सुल्तान के सेनापति फुतलू बिन पिनपिन जिंदाबाद। पिनपिन 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 पिनपिन। खुशामदीद वजीर आजम, आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि आप जरूर अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे हैं। कामयाब और पुरसुकून वसीम अली बेवकूफ तथाचार्य पूरी तरह से अब हमारे शिकंजे में आ चुका है। हम उसे यकीन दिलाने में 100% कामयाब रहे कि हम कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए आलिम फाजिल बाबा हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर। पहले भी आपके भाई जनाब घुंघरू साहब पहचान बदल बदल कर विजयनगर की जड़ों में पैवस्त होकर विजयनगर पर फतह हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं, पर बदकिस्मती से उस पंडित रामा कृष्णा की वजह से जनाब घुंघरू साहब को हर बार शिकस्त का ही मुंह देखना पड़ा। वो जख्म हम कैसे भूल सकते हैं वसीम अली। भाई की बेइज्जती का वो जख्म अब इस दिल में अब नासूर बन चुका है। उन कम ज़र्फ़ों की वजह से सुल्तान ने भाई की भौं काट दी जो उसे सबसे अजीज थी। भरे दरबार में सर मुंडवाई, घुंघरू की इज्जत सबके सामने तार तार किया। पंडित रामा का दिया हुआ वो दर्द अब तेजाब बन चुका है वसीम अली, जो अब बारिश बनकर विजयनगर पर गिरेगा और पूरे विजयनगर को झुलसा कर रख देगा। इंशाअल्लाह हुजूर, इस बार जरूर ऐसा ही होगा। जो गलतियां हमारे भाई ने की वो गलतियां हम नहीं करेंगे। इस बार ये हमारी साजिश यकीनन कामयाब होगी। कौन बचाएगा हमारे जलाल से इस बार इस पंडित रामा कृष्णा और विजयनगर को। तैयारी कर लो आसिफ खान। साजिश के सभी मोहरे कामयाबी अपनी जगह ले चुके हैं। बहुत जल्द पंडित रामा कृष्णा विजयनगर की सल्तनत से बाहर होगा। फौज तैयार रहे, हमला कभी भी किया जा सकता है। अमीर खान, क्या हमारी फौज जंग के लिए तैयार है? कुछ और काफिले लश्कर से आना बाकी है हुजूर। कल सुबह तक हमें पूरी फौज मुकम्मल चाहिए हमीद। पूरी तरह जंग के लिए तैयार। विजयनगर पर हमला अब कभी भी मुमकिन है। बेशक हुजूर, ऐसा ही होगा। हाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल चुड़ैल 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 चुड़ैल। उठा लो। किसको? चुड़ैल को? अरे नहीं, गंगा जल उठा लो, उठा के क्षमा मांग लो। ये चुड़ैल आपकी अम्मा है। अरे हमारा मतलब है ये चुड़ैल नहीं आपकी अम्मा है। अपनी अम्मा को चुड़ैल कहा इसलिए क्षमा मांग लो। हम कुदृष्टि निवारण कर रहे हैं, आपको किसी की नजर लगी है? हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई बला, हाल तू जलाल तू आई बला। अरे बस! क्या है?
किसकी नजर लग गई है मुझे? अरे किसी की तो नजर लगी होगी ना, तभी तो उस अघोरी बाबा ने आपके लिए इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है कि आपका सर्वनाश हो जाएगा, विपत्ति टूट पड़ेगी आप पर। अच्छा, तो टूट तो गई विपत्ति। ये टूट तो गई विपत्ति। विपत्ति और किसे कहते हैं? जिसका ऐसा परिवार हो उस पर तो हर कदम विपत्ति टूटेगी ना। किसी बाबा ने कहा और तुम लोगों ने मान लिया। हे भगवान। हाँ तो तथाचार्य ने भी तो कहा था कि वो बाबा बहुत बड़े त्रिकाल दृष्टा है, भूत भविष्य सब बता देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया शारदा महोदया, बहुत बढ़िया। और जिसने कहा वो स्वयं कितना जानता है? स्वयं आचार्य दूर दूर तक किसी ज्ञान ध्यान के समीप से भी नहीं गुजरे हैं। उन्हें कैसे पता होगा कि कौन कितना बड़ा ज्ञाता है? सही है, इतनी भी बात सही है। सही है ना? हट 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 हट, बढ़ाया थैये। अम्मा, घर नहीं है ये। अरे मूर्खों का मेला है, मूर्खों का मेला। मूर्ख एक, मूर्ख दो, मूर्ख तीन। इस भूत बबूत की आवश्यकता तुम लोगों को है। नजर मुझे नहीं, तुम लोगों की बुद्धि को लगी हुई है, उसका उपाय करो। बड़े आए नजर उतारने वाले। अरे ये कौन सी चुभती लकड़ी के आसन पर बिठा दिया हमें। मंत्रीवर, कैसे हैं आप? बड़े थके थके से और बोझिल से प्रतीत हो रहे हैं आप। स्वास्थ्य तो ठीक है ना आपका? तात्कालिक महाराज, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लग नहीं रहे हैं आप, अस्वस्थ लग रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे आपको अवकाश की आवश्यकता है। तो लीजिए अवकाश, विश्राम कीजिए, थकान मिटाइए, स्वस्थ होकर स्फूर्ति के साथ अपना कार्यभार संभालिए। तात्कालिक महाराज, हमें अवकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अवकाश की आवश्यकता, और हम आपको अभी इसी क्षण 10 दिन का अवकाश देते हैं। अपने निवास जाइए, जाकर विश्राम कीजिए। किंतु तात्कालिक महाराज, हमें ना, कोई किंतु परंतु नहीं मंत्रीवर। जरा सोचिए, क्या कहेंगे महाराज हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय वापस आकर कि उनके सबसे प्रिय, सबसे कर्मयोगी, सबसे विश्वास योग्य मंत्री के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा हमने। और आप इसे हमारा आदेश समझिए। जाइए, 10 दिन के पश्चात आपसे भेंट होगी। जी तात्कालिक महाराज। रामा, महामंत्री के बाद मुझे लगता है अब ये सारे घूम फिरकर तुम पर ही आने वाले हैं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है बंधु, देखते हैं। आज की सभा प्रारंभ की जाए। ठीक है, ये तो कुत्ते की ध्वनि प्रतीत होती है। महाराज की हटाओ इसे, काट लेगा। रोको इसे, कोई रोको इसे। अरे रोको, काटेगा। हटाओ इसे। ये क्या है? क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा पति कुत्ता बन गया महाराज। तो हम भी देख रहे हैं। कैसे? ओ महाराज, वो जो शंकरन ने मेरे पति को कुत्ता खरीद कर दिया था ना महाराज, उस कुत्ते ने मेरे पति को काट लिया महाराज। और देखिए ना महाराज, जब से काटा है ये तब से कुत्ता बन गए हैं। कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं, कुत्ते की तरह काट रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं महाराज। शांत। परंतु ये कैसे संभव है? कुत्ता काटने से कोई कुत्ता कैसे बन सकता है? गुरुजी, एक बार कटवा के देख लीजिए ना।
यदि आप कुत्ता बन गए तो ये सही, अब नहीं बने तो आप सही गुरुजी। भाई साहब आइए, हमारे गुरुजी को काटिए, कुत्ता बनाइए हमारे गुरुजी के। चुप। कटवाऊं क्या महाराज? पीछे हटो। कटवाऊं क्या महाराज? ये बताइए आप आए क्यों हैं? क्या चाहिए आपको हमसे? हमारे पीछे क्यों पड़ा है? न्याय चाहिए महाराज, न्याय चाहिए। कस के पकड़ कर रखो तो न्याय मिलेगा। वैसे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए जो आपका पति कुत्ता बन गया। पति चाहिए तो घर के अंदर, पहरेदार चाहिए तो घर के बाहर। एक पंथ दो काज, पति का पति, पहरेदार का पहरेदार। बाबा दाएं बाएं। जी महाराज। आपको क्या लगता है इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? उसे दंड देकर, जिसके कारण ये समस्या खड़ी हुई है। उसे, जिसने इस व्यक्ति को कुत्ते के बदले कुत्ता भेंट करने का ये बुद्धिहीन उपाय सुझाया है, तो दंड भी उसी को मिलना चाहिए। पकड़ लो। जैसे क्या? मुझे नहीं नालायक। उस रामा को पकड़ लो। रुके। क्षमा करें तात्कालिक महाराज, परंतु इसमें मेरी क्या त्रुटि है? इन्हें मैंने तो कुत्ता नहीं बनाया। तो और किसकी त्रुटि है? सोचना तो चाहिए था ना, ऐसा उपाय सुझाने से पहले कि इसका परिणाम ऐसा भी हो सकता है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई ये कैसे सोच सकता है कि किसी कुत्ते के काटने से कोई इस तरह कुत्ता बन जाएगा? आपको सोचना चाहिए था। आपका दायित्व बनता है किसी भी समस्या का समाधान देते समय उसके परिणाम, दुष्परिणाम का बोध भी रखें। एक भले चंगे इंसान को कुत्ता बना दिया आपने, नरक जैसा जीवन हो गया इनका आपके कारण, और आपको इस अपराध का दंड मिलेगा, अभी मिलेगा, इसी क्षण मिलेगा। हम तात्कालिक महाराज तथाचार्य पंडित रामाकृष्णा को इस अपराध के लिए दरबार से निष्कासित करते हैं। और नहीं, अपराध इस मनुष्य ने नहीं, इसके उपद्रवी बुद्धि ने किया है। इसकी इसी उत्पाती बुद्धि से जन्म हुआ इस समस्या का दंड देना है तो इसकी उपद्रवी बुद्धि को दो राजन। बुद्धि को कैसे दंड दिया जा सकता है बाबा दाएं बाएं? इसका अस्तित्व मिटाकर समाप्त कर देना चाहिए ऐसे विनाशकारी बुद्धि को, जिसने एक साधारण मनुष्य के जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया। कुचल कर रख दो इसकी बुद्धि को, अन्यथा बहुत जल्द इस साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। यदि इसे समाप्त नहीं किया गया तो इसके दुष्ट गृह इसके साथ साथ इस पूरे राज्य को लील जाएंगे। मार डालो इस काल के केंद्र बिंदु को। ये समाप्त तो सब मंगल, ये जीवित तो सब मृत। मारे जाएंगे सब के सब अगर ये जीवित रहा। अलख निरंजन, उत्तर दो राजन। क्या तुम इस राज्य का कल्याण नहीं चाहते? हाँ। तो बस हो गया निर्णय महाराज का। आज से 2 दिन बाद अमावस्या की रात के चौथे पहर में भोर की पहली किरण फूटते ही इस रामाकृष्णा की बुद्धि को हाथियों के झुंड के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। और
में डाल दो। अरे जब से पंडित रामकृष्ण को मृत्युदंड मिला, इस बुढ़े को तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए, परंतु ये सड़े हुए केले की छिलके की तरह इधर से उधर घूम रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, लगता है इस बुढ़े को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खुशी मनाऊं, है ना? पर इसमें इनकी भी क्या गलती है? जब से वो पंडित रामायण की कुंडली में सरप की तरह कुंडली मार के बैठा है, हमारे गुरुजी तो खुशी मनाना ही भूल गए हैं। सही कह रहा है दादी। गुरुजी, गुरु माता को बुलाइए गुरुजी। हाँ गुरुजी, कुछ मिठाई विठाई खिलवाइए ना। अंततः गुरुजी आपके ऊपर वाले ने सुन ली, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई गुरुजी। पंडित रामकृष्ण का पत्ता साफ। नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ ये। पता था हमें आचार्य तथाचार्य महाराज के पद पर पहुंचते कोई ना कोई गोल अवश्य खिलाएंगे, और सबसे पहले उनकी कुदृष्टि आप ही पर पड़ने वाली है। देखा, आगे पीछे का सारा हिसाब बराबर कर दिया आपको मृत्यु दंड देकर। शारदा, क्या शारदा? हमें बताइए, इसमें आपकी क्या त्रुटि है कि किसी के कुत्ते ने किसी को काटा? अच्छा होता अगर उस आदमी की जगह तथाचार्य और उस कुत्ते की जगह एक विषैला सर्प होता, ना रहता बांस और ना बजती बांसुरी। मैं भी देखती हूँ कैसे वो कपटी तथाचार्य मेरे पुत्र को मृत्यु दंड देता है। मेरी लाठी पहुंच जाएगी उस दुष्ट दाएं बाएं बाबा को नरकलोक, जिसने ये पूरा प्रपंच रचा है। अली लामा, तू फितल मत कर, मैं हूं ना, तुझे तुत नहीं होने दूंगा। देती हाथी तेरा तल कुतलने आएंगे, मैं ये घंटियां बजाकर उनका ध्यान बता दूंगा और ताले हाथी को धूल ले जाऊंगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इससे पहले कि हाथी आपका सर कुचले, वो अम्मा का सर कुचलेगा। नहीं, गुंडप्पा का। हमारा मतलब है, इससे पहले कि हाथी आपका सर कुचले, उसे हमारा सर कुचलना होगा। तू बस देख, मैं अभी जाकर उस तथाचार्य का सर फोड़ दूंगी और उस दाएं बाएं बाबा की आंखें फोड़ दूंगी लाठी से। अरे बस करो तुम लोग, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अम्मा, क्या तुमने अपने पुत्र को अभी तक पहचाना नहीं है? तुम्हारे पुत्र को फुंसी चेचक से मरना स्वीकार है, परंतु किसी दाएं बाएं बाबा जैसे ढोंगी पाखंडी बाबा से नहीं। चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है कि कैसे उस दाएं बाएं बाबा और आचार्य की कुचक्र से निकलना है। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया आचार्य? वो अपने ही हाथों अपने मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। वो आप जानते हैं आचार्य, हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय का पंडित रामकृष्ण पर कितना स्नेह है, कितना मानते हैं वो उन्हें, और आपने उन्हें ही मृत्यु दंड दे डाला, वो भी ऐसे आधारहीन कारण के लिए जिसका तार्किक दृष्टि में महत्व ही नहीं। आपका तो नहीं पता आचार्य, परंतु हम हमारे महाराज को भली भांति जानते हैं। जब महाराज को यह पता चलेगा कि आपने बिना किसी ठोस कारण पंडित रामकृष्ण को हाथियों के पैर तले कुचलवा दिया, तो उन्हें अपनी प्रलंकारी रूप में आने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि ऐसा हुआ तो सोचिए आचार्य, क्या हश्र करेंगे महाराज आपका? मार डालेंगे। गुरुजी, महामंत्री जी सही कह रहे हैं, महाराज आपको क्षमा नहीं करेंगे। तड़पा तड़पा के मारेंगे आपको। हाँ, गुरुजी आपको जीवित ही जला देंगे। हाँ, किंतु जलाने से पहले आपके हाथ पैर स्वयं अपनी तलवार से काटेंगे। पहले तो आपकी उंगलियां काटेंगे गुरुजी, फिर कान काटेंगे, फिर आपकी ये गंदी काली जुबान काटेंगे, फिर आपका सर काटेंगे, फिर आपका धड़ काटेंगे, फिर गुरुजी आपको खौलते तेल में डालकर भूनेंगे, फिर चील कौओं को खिला देंगे। बस और कितना डराओगे मूर्खों। आप सही कह रहे हैं मंत्रीवर, त्रुटि हो गई हमसे। अब हमें क्या करना चाहिए मंत्रीवर? हम क्या कर सकते हैं तात्कालिक महाराज, हम तो है ही नहीं ना। है ही नहीं? खड़े तो हैं? नहीं तात्कालिक महाराज, हम हैं, परंतु हम 10 दिन के अवकाश पर हैं ना, आप ही के आदेश पर। तात्कालिक ही सही महाराज, तो आप ही हैं। अब आप ही निकालिए कोई उपाय इस समस्या का। हमें आज्ञा दीजिए, हमारे विश्राम का समय हो गया। प्रणाम।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.